हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं एसएसटी बाइट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जो इंडिया की पहली आज़ादी की लड़ाई थी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वाज मोस्ट अनपॉपुलर एमंग इंडियंस। ए नंबर दिया गया है सब्सिडरी अलायंस, बी नंबर है डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस, सी नंबर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, डी नंबर परमानेंट सेटलमेंट। तो इसका आंसर है, आइए जानते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हेवी टैक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेड peasants and landlord unhappy, leading to widespread resentment। तो इसका हैवी टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो पीजेंट और लैंडलॉर्ड अनहैप्पी थे। तो लीडिंग टू स्प्रिट वाइड स्प्रिटिंग था। नेक्स्ट 2 नंबर जानते हैं। तो 2 नंबर क्या दिया गया है? 2 नंबर क्वेश्चन, व्हिच एक्ट हर्ट हिंदू रिलीजियस कस्टम्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू द रिवोल्ट। कौन सा एक्ट हिंदू रिलीजियस कस्टम्स को कंट्रीब्यूटेड किया था? तो विडो रीमैरिज एक्ट, कि रिलीजियस डिसेबिलिटीज, कि चार्टर एक्ट, कि पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिस एक्ट अलाउज कन्वर्शन विदाउट लॉसिंग प्रॉपर्टी राइट्स which was seen as interference in religions। तो इसका दिस एक्ट क्या किया था? कॉन्वर्सेशन विदाउट लॉसिंग प्रॉपर्टी राइट्स, विदाउट लॉसिंग प्रॉपर्टी राइट्स which was seen as interference religious in religion। तो इंटरफेरेंस किया था रिलीजन्स को विदाउट लॉसिंग और प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है? 3 नंबर, क्वेश्चन है, हु वर मोस्ट अनहैप्पी विद ब्रिटिश पॉलिसीज। तो कौन ब्रिटिश पॉलिसीज को लेके अनहैप्पी था? फार्मर्स, कि ट्रेडर्स, सिपाहीज, कि जमींदार्स। इसका आंसर होगा, आइए जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, सिपाहीज। जो सिपाही लोग थे वो अनहैप्पी थे। तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? सिपाही फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लो पे एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस लाइक ग्रीस्ड कार्टिज। तो जो गाय का चर्बी और पीक का चर्बी को जो बंदूक में डाल के मारते थे, उसके वजह से ये अनहैप्पी थे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857।
तो 1857 का मेन कॉज क्या था रिवोल्ट का? ऑप्शन क्या दिया है? इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, कि सोशल रिफॉर्म, या फिर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आइए जानते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। तो सी नंबर क्या दिया गया है? सोशल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म था मेन कॉज। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? सिफोस फेस्ट डिस्क्रिमिनेशन, लो पे एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस लाइक ग्रेड्स कार्टेज मेकिंग देम द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्ट। तो जो कार्टेज को व्यवहार यूज करके सिपाही लोग बंदूक में डाल के जो मारते थे, उसके वजह से ये रिवोल्ट देखा गया और इसका मेन कॉज भी था। नेक्स्ट 5 नंबर जाते हैं। 5 नंबर क्या दिया गया है? व्हेन वर ग्रीस्ड कार्टेज इंट्रोड्यूस्ड। तो ग्रीस कार्टेज को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर देखते हैं। ए नंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं क्या दिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन है द एनफील्ड राइफल कार्टेज rumors rumored to be greased with cow pig fats trigger religious outrage। तो जो गाय या घुसरी जो पिग का चर्बी को ट्रिगर में यूज करके दबाते थे या ट्रिगर दबाते थे, इसी वजह से कार्टेज इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्या दिया गया है? द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच प्लेस। तो कौन सा प्लेस में स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर मेरठ। तो मेरठ में इसका रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? सिपाही इज इन मेरठ रिवोल्ट इन मई 1857। तो मई 1857 में स्टार्ट हुआ था, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट शूट ऑफ द रिवोल्ट वाज फायर एट। तो कहाँ पे फर्स्ट शूट किया गया था रिवोल्ट में? तो इसका आंसर होगा बी नंबर बरकपुर। तो बरकपुर में पहले शूट किया गया था या फायर किया गया था, फायरिंग हुई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मंगल पांडे फायर द फर्स्ट शूट इन 1857 एट बरकपुर। तो बरकपुर में पहले मंगल पांडे जो नेटिव आर्मी थे, सिपाही थे, जो ये पहले फर्स्ट शूट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। तो 8 नंबर क्या दिया गया है? तो मंगल पांडे बिलोंग टू व्हिच रेजिमेंट। तो कौन सा रेजिमेंट में मंगल पांडे बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर होगा 34th बंगाल इन्फेंट्री। इसका आंसर है बी नंबर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है ही वाज ए सिपाही इन दिस रेजिमेंट एंड बिकेम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन? तो हु वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट इन बरेली। बरेली में कौन रिवोल्ट मतलब लीडर था रिवोल्ट के लिए? तो इसका आंसर होगा बी नंबर। तो खान बहादुर जो थे ये बरेली में लीड करते थे। एक्सप्लेनेशन क्या है? ही लीड द रिविलियन इन बरेली एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो ये बरेली में रह के लीड करते थे और
डिक्लेयर किए थे इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल को, हमको आज़ादी दीजिए बोल के ब्रिटिश लोग को। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, हु लीड द रिवोल्ट एट लखनऊ, लखनऊ में कौन लीड करते थे? तो ये आंसर होगा सी नंबर आंसर है इसका बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन दिया है, सी लीड रेजिस्टेंस आफ्टर नवाब अजीत अली शाह वाज एग्जाइल्ड। तो नवाब अजीत अली शाह को जो एग्जाइल्ड किए थे, उसके बाद अंग्रेज लोग जो एग्जाइल कर दिए थे, मतलब अदर जेल को भेज दिए थे, तो इसके बाद ये लीड गए थे, लीड किए थे बेगम हजरत महल ने। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्या दिया है, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट कौन था गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट में? तो रिवोल्ट पर गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ही हैंडल द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट एंड लेटर इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म। तो ये सप्रेशन करते थे, हैंडल करते थे रिवोल्ट एंड लेटर इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया लेटर। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्या दिया है, विच प्लेस वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। तो कौन सा अफेक्ट नहीं हुआ था, कौन सा प्लेस मतलब रिवोल्ट हो के भी अफेक्ट नहीं हुआ था? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी नंबर। तो सी नंबर दिल्ली, सॉरी चित्तौर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। तो रिवोल्ट हो के भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला था। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चित्तौर रिमेन्स लार्जली अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द अपराइजिंग। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 30 नंबर है, हु वाज बेट्रेड एंड किल बाय तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को कौन किल किया था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने किल किया था, सॉरी तात्या टोपे के द्वारा कुंवर सिंह किल किया गया था। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है, ही वाज ए मेजर लीडर फ्रॉम बिहार एंड फॉट ब्रेवली डिस्पाइट ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में भी ये लड़ते थे, 1857 का लीडर हुए थे बिहार, और ब्रेवली ये फॉट किए थे ओल्ड एज में भी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। तो हु वाज कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट किसको क्या कहा गया है? तो इसका मतलब कौन कहा है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट बोल के। तो इसका आंसर होगा बी डी सावरकर। तो बी डी सावरकर जो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बी डी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है ये 1857 रिवोल्ट को। तो ही वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द रिवोल्ट एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट 15 नंबर को आते हैं। तो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर फेलर ऑफ रिवोल्ट। तो रिवोल्ट का मेन रीजन क्या था जो फेलर हो गया? तो तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं किए थे और स्ट्रेटेजी भी, उनका प्लानिंग कुछ भी नहीं था, इसी वजह से इसका फेलर हो गया, रिवोल्ट फेलर हो चुका था। तो नेक्स्ट, द रिवोल्ट वाज नॉट वेल कोऑर्डिनेट्स एंड लैक सेंट्रलाइज लीडरशिप। तो एक ही जगह पर कोई भी मतलब लीडिंग नहीं करते थे, अलग अलग जगह पर सब लीडिंग करते थे और किसी को कोई खबर नहीं रहता था।
तो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, किसके पास की कॉल कर दे जो सजाग हो जाए, तो इसी वजह से सबका लीडरशिप भी टूट गया और रिवोल्ट भी फेल्ड हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो व्हिच मुगल एम्परर वाज डिक्लेयर लीडर ऑफ द रिवोल्ट। तो कौन डिक्लेयर किया था, कौन लीडर रिवोल्ट होने के लिए, तो इसका आंसर होगा बी नंबर आंसर होगा। तो कौन, बहादुर शाह जाफर। तो बहादुर शाह जाफर ने मुग़ल एम्परर थे ये, तो ये मुग़ल लीडर भी थे और मुग़ल एम्परर थे, तो रिवोल्ट के लिए ये डिक्लेयर कर दिए थे। नेक्स्ट रेबल्स रिबेल्स डिक्लेयर हिम सिंबलिक लीडर टू यूनिट इंडिया। नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्या दिया है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश का, तो इसका आंसर होगा बी नंबर पॉल्मरस्टोन। तो पॉल्मरस्टोन रिवोल्ट के टाइम प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का। तो इसका एक्सप्लेनेशन, ही वाज पीएम ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ रिवोल्ट। तो नेक्स्ट, हु इंस्पायर पीजेंट अक्रॉस विलेजर्स। तो विलेजर्स को कौन इंस्पायर किया था, पीजेंट्स लोग। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, तो शाह आलम। नेक्स्ट, ही मोबिलाइज्ड रूरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, 19 नंबर को आते हैं। तो क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज इशूड इन, क्वीन प्रोक्लेमेशन वाज इशूड कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, तो 1858 को हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो चलता था, ये क्राउन रूल को ट्रांसफ़र किया गया था 1858 में। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, व्हिच एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट के बाद कौन सा एक्ट पास हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपका कोई कुछ चाहता नहीं लाइक करने से भी या एक सब्सक्राइब करने से भी, तो आप ज़रूर कीजिए। और जो भी नए हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम अगले सेशन में ज़रूर ले आएंगे। तो आपका डिमांड क्या है ज़रूर कमेंट करके बोलना, ताकि मैं अगले सेशन में वही वीडियो ले आऊँगा। ऐसे एमसीक्यू वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।